हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एवोल्यूशन इसका एक्सरसाइज। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं 12th बायोलॉजी के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा, 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है, हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो इसका आएगा बी, ओपरिन एंड हेल्डेन। उसके बाद दूसरा है द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में बी, यानी कि जीवन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका आ जाएगा बी। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर कोलाइडेड एग्रीगेट्स एंड इवोइंट एंड सेल। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा वाला जो है वो करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा। तीसरा है इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोस रिसेसिव इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आ जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो सी आ जाएगा। फोर्थ सेलेक्ट दी एनालगस ऑर्गन, सो इसका आ जाएगा बी, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। एमसीक्यू नंबर 5 है, आर्कियोपेटेरिक्स इज नोन एज मिसिंग लिंक बिकॉज इट इज़ फॉसिल एंड शेयर कैरेक्टर ऑफ बोथ। तो किसका कैरेक्टर शेयर करता है, बर्ड्स का एंड रेप्टाइल का कैरेक्टर शेयर करता है। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अब आप पूछोगे कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी लेसन में से रिड्यूस किया गया है। तो कौन कौन सा आपको पढ़ना है, देखो मैंने एक वीडियो बनाया कि 12th बायोलॉजी के एक्सरसाइज में क्या क्या डिलेट है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिक मार्क कर लेना, पेंसिल और बुक लेके बैठना हाथ में और पूरा देखना और टिक मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है 6वां, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवोल्यूशन। सो इसका सबसे रॉन्ग जो है वो है म्यूटेशन आर नॉन रैंडम एंड डायरेक्शनल। तो देखो म्यूटेशन अचानक से हो जाता है इसलिए उसे म्यूटेशन कहा जाता है, और रेंडमली हो जाता है और उसका कुछ भी परिणाम हो सकता है, कोई एक ही डायरेक्शन नहीं रहेगा उसका। 7वां है जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, तो इसका आ जाएगा रैंडम मेटिंग। 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शोन बाय एप, तो इसका आ जाएगा टेल इज प्रेजेंट, उसमें टेल नहीं रहता है। प्रोग्नेथस फेस होता है, चीन एब्सेंट होता है, फोरली में आर लॉन्गर देन हिंडलेम, ये भी सही है। तो इसका आ जाएगा बी, टेल इज प्रेजेंट। 9th MCQ है, डैश कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, सो इसका आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 10वां MCQ है, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथाल मैन वॉज, सो इसका आ जाएगा 1400 cc। तो दोस्तों न्यू एकेडमिक ईयर चालू हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी आपके लिए कुछ ऑफर्स लेकर आया है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीनों का, 15 महीनों का या फिर 18 महीनों का, तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। या फिर अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का 24 महीने का, 36 महीने का या फिर 48 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो हमारा कोड यूज़ करना मत भूलना, SMS, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफ़र है वो 4 अक्टूबर 2021 तक वैलिड है, याद रखना। तो आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। इसका फ़ायदा क्या है, आपको देखो बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, आपको लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, और साथ ही जो स्टडी मटेरियल है पर्टिकुलर चैप्टर का, सब्जेक्ट का, वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो बहुत अच्छा है। अगर आप में एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, जिस क्लास में भी हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, किस में भी हो, उसमें एनरोल कर लेने का। और हमारा कोड यूज़ करना मत भूलना है, SMS। थैंक यू गाइस। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको कुछ टर्म को डिफाइन करना है। पहला है जीन पूल, तो इसका क्या आंसर आप देख सकते हो, टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड इन सम टोटल ऑफ जीन इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, यानी कि मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं जीन पूल। देखो नाम से ही साफ है, जीन पूल यानी कि एक ऐसा तालाब जिसके अंदर जानकारी भरी गई है। जीन फ्रीक्वेंसी का आप देख सकते हो। अगला है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इसका भी आप देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इस एक्सरसाइज का PDF चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है पॉपुलेशन, तो ऑल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेशीज। देखो पॉपुलेशन होता है सेम स्पेशीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बार क्या होता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में लोग एक कन्फ्यूज़न हो जाता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में। देखो पॉपुलेशन क्या है,
कम्युनिटी से छोटा है और एक सेम स्पेशीज़ बनाते हैं पॉपुलेशन, और अलग अलग तरह के स्पेशीज़ पहले पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर अलग अलग पॉपुलेशन बन के एक कम्युनिटी बनती है। अगला है स्पेशियन, तो आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन, तो यहाँ पर आप उसका आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द वेरिएशन अकर इन पॉपुलेशन बाय चांस अलोन एंड नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील व्हाट इज़ कॉल्ड, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद चौथा है स्टेट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो ये इसका इतना बड़ा आंसर आप देख सकते हो। एक्चुअली ये आपको इस साल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। अगला है व्हाट इज़ होमोलोगस ऑर्गन, तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख लो। होमोलोगस ऑर्गन आर दोस ऑर्गन विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो ऐसे ऑर्गन जो किसी दो या फिर ऐसे दो जीवों में समान होते हैं, उनका स्ट्रक्चर समान होता है लेकिन वो फंक्शन कुछ और करते हैं, दूसरा कार्य करते हैं। उसके बाद है वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमने 10th में पढ़ा था, जो किसी में ख़राब होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, लेकिन वही ऑर्गन दूसरे किसी जीव में, दूसरे किसी जानवर में कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे बात की जाए ह्यूमन में, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में जो रहता है वोमीफेरस अपेंडिक्स, जो ह्यूमन में किसी भी काम का नहीं है, लेकिन वही जो एनिमल्स होते हैं, कैटल होते हैं, उनमें वो काम करता है सेल्यूलोज के डाइजेशन का, जो घास खाने वाले एनिमल रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगला है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, तो इसका आ जाएगा होमोसेपियंस। इसे देखो, ये रिड्यूस सिलेबस का नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉलेज के एग्ज़ाम में भी, प्रीलियम में भी पूछा जा सकता है, उससे पहले भी यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नाम क्या है, क्योंकि देखो एक जनरल नॉलेज जैसा है और ये पता होना चाहिए। तो इसका आ जाएगा होमोसेपियंस। यहाँ पर सेपियन 2 बार लिख दिया है, लेकिन एक ही बार आएगा। सो अगला है 8, आप देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। 9th है विच पीरियड इज़ नोन एज एज ऑफ रेप्टिलिया, तो एज ऑफ रेप्टिलिया किसे कहा जाता है? रेप्टिलिया यानी कि सबसे पहले जान लो, यहाँ पर बात हुई है डायनासोर्स के बारे में, तो सिंपली आप लिख दोगे जुरासिक पीरियड फ्रॉम मेसोजोइक एरा। तो डायनासोर से नाम याद आता है हमें जुरासिक पार्क, जो हमने मूवी देखी है, तो इसलिए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा जुरासिक पीरियड फ्रॉम मेसोजोइक एरा। उसके बाद है 10th नेम द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन विच इज डिस्क्राइब एज मैन विथ ए ब्रेन, तो इसका सिंपली आ जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हमने एमसीक्यू में भी देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आपको लिखना है, एक नोट्स लिखना है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अचानक से कुछ होने वाला चेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा है एनलिस्ट द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग जीन फ्रीक्वेंसी, सो जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 3rd है ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द नेचुरल सिलेक्शन लीड टू डिस्पर्टिव चेंज, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल, तो ये भी आप इसका आंसर देख सकते हो, ये भी रिड्यूस सिलेबस का है। मैंने एक वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो, टिक मार्क करके कि कौन सा आपको पार्ट पढ़ना है एक्सरसाइज में, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है, कौन सा डिलीटेड सिलेबस का है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट दी ऑब्जेक्शन टू म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो दी व्रीज, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी रिड्यूस सिलेबस का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये भी रिड्यूस सिलेबस का है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर ये जोड़ियाँ मिलानी है। सबसे पहला है अगस्ट वेस्टमैन, दूसरा ह्यूगो दी व्रीज, तीसरा है चार्ल्स डार्विन एंड 4th है लेमार्क, तो इसका आंसर आप सिंपली देख लो। सबसे पहले वाले का आएगा अगस्त वेस्टमैन का जर्म प्लास्ट थ्योरी, ह्यूगो दी व्रीज म्यूटेशन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो ये सिंपली इसे याद कर लेना मैच दी फॉलोइंग को। इसमें से ये आपके रिड्यूस सिलेबस में है, लेकिन तभी भी एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में खास करके पूछा जा सकता है, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस में से कॉलेज वाले पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये भी पहले रिड्यूस सिलेबस में से है, इसका अगर याद करने का जरूरत है नहीं आपको। दूसरा है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी रिड्यूस सिलेबस का है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना होगा तो। तीसरा रिड्यूस सिलेबस का नहीं है, देखो तीसरा वाला आपको पढ़ना है क्वेश्चन, ये रिड्यूस सिलेबस का नहीं है। उसके बाद
उसके बाद फोर्थ है डिस्क्राइब द यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये रिड्यूस सिलेबस का है, लेकिन कभी कभी कॉलेज वाले पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, प्रीलियम में पूछ लेते हैं, तो इसे एक बार पढ़ लेना। अगर आप कॉलेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूनिट टेस्ट वगैरह देने जा रहे हो, तो इसे एक बार पढ़ लेना। बोर्ड के लिए तो नहीं आएगा क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का है। और ये इसका डायग्राम है यूरी मिलर का, और उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद है व्हाट इज़ आइसोलेशन, ये भी आपको पढ़ना है, ये रिड्यूस सिलेबस का नहीं है। तो आइसोलेशन यानी कि दो डिफरेंट टाइप की जो एनिमल है वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो कैसे बिछड़ते हैं? सबसे पहला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसमें भी कुछ टाइप दिए हैं। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, हैबिटेट आइसोलेशन, आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद छठवा है व्हाट इज़ जेनेटिक वेरिएशन, ये आप देख लो यहाँ पर, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी रिड्यूस सिलेबस का नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट दी चार्ट, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस सिलेबस का है, ठीक है। सेनोजोइक, प्लेनोजोइक, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट्स, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो। सबसे पहले वाले एरा में मेमल्स थे, दूसरे वाले में रेप्टाइल्स, तीसरे वाले में इंसेक्ट, फिशेस एंड एम्फीबिया, लास्ट वाले में इनवर्टिब्रेट्स। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो 12th में है आपके साथ, और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।